मुझे तुम्हारे साथ सोना है। आज रात नहीं परी। क्या हम अलग अलग सोएंगे? हम एक ही कमरे में हैं। ठीक है, अगर तुम्हें ये सही लगता है तो मुझे भी कोई परवाह नहीं। सो जाओ। ये नहीं हो सकता। मैं तुमसे ज्यादा देर दूर नहीं रह सकता। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें खुद से जल्द ही दूर कर दूंगी। मुझे नहीं लगता तुम ऐसा कर पाओ। आमिर, मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं अरमान से मिलने आ गया। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। पकड़े गए। हेलो, कैसी हैं आप मिस ज़ैनब? ठीक हूँ मैं भी। परी बात कर रही हूँ मैं। आमिर से मेरा राब्ता नहीं हो पा रहा। क्या वो वहाँ है किसी मीटिंग में? हाँ, एलित के साथ मीटिंग में है क्या? क्या सुबह से वहाँ एलित आई है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं उन्हें खुद कॉल कर लूंगी। दिन अच्छा गुजरे। कैसी हो मरियम? अब कैसा महसूस कर रही हो? जी बिल्कुल ठीक हूँ। तो तुम अपने मकसद में कामयाब हो ही गई। अच्छा तरीका है किसी से बातें उगलवाने का। और शक भी नहीं गया तुम पर। भाई से ताल्लुक खराब करवा दिया। क्या मिला ये सब करके? मरियम, मुझे क्या पता था कि तुम इस तरह की बातें करोगी या कुछ सच उगलने लग जाओगी। यानी रात को तो ऐसा लग रहा था तुम्हें भी थेरेपी की जरूरत है। अरमान,
खुश आमदीद, कैसे हो? ठीक हूँ, आप कैसी हैं? आओ बैठो। बिल्कुल ठीक हूँ मैं, बस मरियम से बातें कर रही थी। बहुत ड्रामेबाज है। कैसे हो अरमान बेटा तुम? ठीक हूँ आपा। काश कि आमिर भाई भी यहाँ होते। क्यों? शुक्रिया अदा करना चाहता था आप लोगों का। आप लोग इतने सारे तोहफे लाए। मेरी बहन को आप लोग बहुत अच्छे लगे, बहुत तारीफ कर रही थी। मेरी जान, हम उससे भी बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। लेकिन तुम आमिर को कल थैंक्स बोल सकते थे, वो तुम्हारे साथ ही तो था कल। कल? हाँ, वो शायद कल रात तुम्हारे पास ही तो आया था ना। आपको कोई गलत फहमी हुई है। आमिर भाई से मेरी आखिरी मुलाकात आपके साथ ही हुई थी। जी मैनेजर साहब, क्या फारिग हैं? जी मरियम साहबा, मैं फारिग हूँ। बस ये नए मेन्यू देख रहा था मैं। वो पुराने वाले मेन्यू कुछ बेहतर नहीं थे। मैंने सोचा कुछ जिद्दत होनी चाहिए। कैसे लगे आपको? ये तो देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं, पर अभी मुझे तुमसे ये बात नहीं करनी। तो क्या बात है? आज शाम को हम सब खाने पर यहाँ आएंगे। आमिर साहब भी आएंगे? हाँ, वो भी। ठीक है, तो मैं टेबल तैयार करवा देता हूँ। कितने लोग होंगे? मैंने कहा कि हम सब लोग होंगे, तुम भी शामिल होगे दावत में। क्या मतलब है? नहीं, मेरा मतलब है कि ख़ास तौर पर कहा गया है कि मैं भी इस डिनर में शामिल होऊंगा। ये आमिर साहब ने कहा है। हाँ हाँ, उन्होंने खुद कहा है कि याउस को भी बुलाना। लेकिन क्यों? मालूम नहीं मुझे, भाई ने कहा बुला लो उसे। हो सकता है कि भाई चेक करना चाह रहे हो कि तुम मेरे लिए मुनासिब हो या मरियम नहीं। देखो प्लीज, मैं पहले ही इस काम की वजह से दबाव में हूँ, मुझे परेशान मत करो। इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, बस एक आम सा डिनर है। क्या मैं इस डिनर में रेस्टोरेंट के मैनेजर के तौर पर रहूंगा या फिर तुम्हारे दोस्त की हैसियत से रहूंगा? इस दफा बात कुछ आगे की है। काश के मैंने मेन्यू का काम निपटा लिया होता। अरे अब छोड़ भी दो ना इस मेन्यू वाले काम को। तुम बहुत अच्छे से तैयार होना। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि तुम और भाई एक ही टेबल पे साथ बैठे होंगे। ठीक है, मैं भी एक्साइटेड हूँ, लेकिन मैंने यहाँ अभी किसी किस्म की कोई इम्प्रूवमेंट नहीं की। काश थोड़ा वक्त मिल जाता तो मैं कुछ बेहतर करता। अरे छोड़ो यार, पता नहीं तुम्हें कैसे समझ आएगा कि इस बार भाई तुम्हें तुम्हारे काम के लिए जज करने नहीं आ रहे हैं, वो तुम्हारे साथ बात करने के लिए आ रहे हैं। क्या जाकर कपड़े बदल लूं अपने? मैनेजर साहब को कह दो कि 8 बजे तक हमारी टेबल रेडी हो जानी चाहिए। जी ठीक है मरियम साहिबा। और ये भी कह दो उनसे कि वो जो कुछ भी पहनेंगे उन पर बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि वो बहुत हैंडसम है। ये कुछ ज्यादा हो गया मेरे लिए। अब तुम कुछ भी सोचो। नहीं, आमिर ऐसा नहीं कर सकता, कभी नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा। लगता है मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। अब तक कोई खबर नहीं आई। मैंने तो उसके सारे दोस्तों को फोन तक कर लिया। न जाने कहाँ है बुलंद, किस हाल में होगा। आयशा साहिबा, अब आपको क्या हो गया है? मैं कह रही हूँ मेरा शौहर लापता है और तुम लोग मेरी बात तक नहीं सुन रहे। आयशा साहिबा, मुझे क्या अगर आपके शौहर नहीं मिल रहे? उनका ख्याल रखती ना आप। मुझे क्या पता होगा, वो कुछ पैसे लेकर उस औरत के साथ भाग गए होंगे। और क्या कह सकती हूँ मैं, आपको इसकी आदत डालनी होगी। मर्द ऐसे ही होते हैं, कोई और खूबसूरत लड़की दिखी नहीं कि उसकी तरफ मायल हो गए। ओ मेरे खुदा। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मैं सामान ढूंढने नहीं जाऊंगा। इस किचन में कोई चीज कम नहीं होनी चाहिए। अगर ये दोबारा हुआ तो अपनी शक्ल मत दिखाना, सुन रहे हो? तुम्हें दोबारा तकलीफ होगी, लेकिन फौरन लेकर आओ। अभी जाता हूँ। सब अपने काम पे वापस लग जाओ। क्या ये हमेशा आप पर ऐसे ही चिल्लाते हैं? अहमद शेख अपने काम को बहुत संजीदगी से लेते हैं, तो बेहतर होगा कि तुम अंदर मत जाओ। हाँ देखिए, मगर इस बार मैंने एहतियात कर ली है। तुम फिर से आ गई? जी हाँ, आप बस एक बार मेरी बात सुन लें।
प्लीज बाहर चली जाएं आप। मैंने पहले भी कहा था जिसका यहाँ कोई काम नहीं है वो यहाँ दाखिल ना हो। ठीक है, मैं भी यहाँ खाना पकाना सीखना चाहती हूँ। क्या? यहाँ मेरे किचन में? जी हाँ, क्योंकि आप जैसे बेहतरीन शेफ से सीखना चाहती हूँ मैं। देखिए, मैंने टोपी भी पहन ली है और एप्रन भी पहन लिया है। तमाम एहतियाती तदाबीर कर ली हैं। आज रात मेरे भाई खाने पर आ रहे हैं और मैं उनके लिए कुछ स्पेशल करना चाहती हूँ जिसे देखकर वो खुश हो और उन्हें मुझ पर नाज हो। मतलब वो समझे कि मैंने यहाँ सब संभाल लिया है। प्लीज इस मामले में मेरी मदद कीजिए। ठीक है, जाओ फिर आलू छीलना शुरू करो। बहुत शुक्रिया आपका। हेलो सलीम, कैसे हो? ठीक हूँ परी, तुम कैसी हो? ठीक हूँ, शुक्रिया। तुमसे एक बात पूछनी थी। ये बात हमारे बीच ही रहनी चाहिए। मैरन मुझसे कुछ उगलवाना चाह रही थी। क्या कल रात तुम देर तक एलिफ के साथ ही थे? बेरिन ने ये पूछा था तुमसे? आहू की नजर तुम लोगों पर ही है ना, तो कोई मसला ना बने, सोचा आगाह करूं तुम्हें। हाँ, शुक्रिया मुझे खबरदार करने के लिए। तो यानी क्या? यानी कल देर रात तक तुम एलिफ के साथ थे या नहीं? नहीं तो मैं तो जान के साथ था। ठीक है, फिर बात करूंगी तुमसे। हाँ ठीक है। सुबह वो आ चुकी थी, मतलब वो सारी रात उसके साथ थी। मेरे ख्याल में तुम्हें ये दवाइयाँ छोड़ देनी चाहिए, वरना ये तुम्हें और भी ज्यादा सुलाए रखेंगी। मेरे करीब मत आना। ये काम कब तक खत्म होगा मेरा? क्या हुआ, हार मान ली? तुमने तो कहा था काम सीखना तुम्हें। सारा दिन गुजर गया और आपने आलू छीलने के अलावा कोई काम नहीं दिया मुझे। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं यहाँ क्या सीख रही हूँ। सब्र करना, काम जारी रखो। दिलबर, क्या कर रही हो तुम? मरियम, तुम बाहर जाओ, मैं खुद बाहर आती हूँ तुमसे बात करने के लिए। क्यों, क्या हुआ? क्या हो गया तुम्हें? इतने सारे आलू क्यों छील रही हो? ये जगह के सराय है, आप सब बाहर जाएं। चिल्ला क्यों रहे हो मुझ पे? और मैं क्यों जाऊँ यहाँ से बाहर? मरियम चलो ठीक है, चलो बाहर चलते हैं ना, बाहर चलकर बात करते हैं। अरे मुझे धक्का देना बंद करो, मैं बात कर रही हूँ। यहाँ बात नहीं कर सकते हम, बाहर चलकर बात अच्छा बाहर जा रही हूँ, ठीक है। तुम्हें हो क्या गया है? अच्छा बताओ, तुमने क्यों बाहर निकाला मुझे? मरियम, मैंने तुम्हें बताया था ना अहमद शेफ के बारे में। वो बहुत ही उसूल पसंद और सफाई पसंद है। सफाई पसंद है, ये तो अच्छी बात है। हम कौन से गंदे हो रहे हैं? अल्लाह अल्लाह, तुम्हारी हिम्मत है यहाँ। मैं तो 1 मिनट भी काम नहीं कर सकती यहाँ। या उसको कह के इसको फौरन निकलवाओ यहाँ से। मरियम, सच में वो आदमी अपने काम में बहुत माहिर है। हम इससे भी कोई बेहतर ढूंढ लेंगे, निकालो इसे। किसे ढूंढेंगे मरियम? ढूंढेंगे तो मिल भी जाएगा। मरियम देखो, वो काफी अरसे से यहाँ काम कर रहे हैं और लोग उन्हीं की वजह से यहाँ आते हैं। ये जगह उन्हीं की वजह से मशहूर है। तो फिर क्या, अगर उनकी वजह से मशहूर है तो वो हमसे इस तरह बात करेंगे क्या? ये क्यों भूल जाती हो कि ये रेस्टोरेंट हमारा है। हम जिससे चाहे जैसे बात करें, कोई हमसे इस तरह बात नहीं कर सकता। बहरहाल मैं जा रही हूँ, कि तुम मेरे साथ आ रही हो? नहीं, मैं यहीं रुकूंगी। बात सुनो, दोबारा कभी वो इस तरह तुमसे बात करे तो मुझे फौरन बता देना। वो तुमसे ऐसे बदतमीजी नहीं कर सकता। ठीक है, तुम फिक्र मत करो। और तुम इतनी मत सुना करो। जाओ आलू छीलो जाके।
वाह, मेरे इस्तकबाल के लिए खड़ी हो? और क्या करूंगी, याद कर रही थी तुम्हें। मैंने भी। क्या कर रही हो? क्या करूंगी, तुम्हें इतना मिस कर रही थी तो सोचा देर तक हक करूं। चलो अंदर आओ। मैं अभी नहीं आ रही। क्यों नहीं? मुझे अभी थोड़ा काम है। मेरी लिपस्टिक नहीं मिल रही थी तो मुझे लगा शायद गाड़ी में गिर गई होगी। नहीं, मैंने गाड़ी में नहीं देखी। तुमने ठीक से नहीं देखा होगा, शायद मैं देखती। चाहो तो मैं देख लेता हूँ। अरे नहीं, तुम जाओ, मैं खुद देख कर आती हूँ। ये खुशबू तो उसके परफ्यूम जैसी है। देखो जरा, ये काले बाल किसके हो सकते हैं? शायद आयशा साहिबा के होंगे, लेकिन उनके बाल तो सीधे हैं। फिर किसके हो सकते हैं? मुबारक हो मिस अर्जेंटीना। क्या मिल गई लिपस्टिक? मिल गई। कहा था ना, सीट के नीचे गिरी थी। अच्छा है, कम से कम मिल तो गई। हाँ बिल्कुल, मैं ढूंढ ही लेती हूँ, जो भी हो। ठीक है, अंदर चलता है। तुम ठीक हो ना? तुम कहाँ से आ रहे हो? तुम्हारी गाड़ी के टायर पर कीचड़ क्यों लगा है? क्या तुम मेरी जासूसी कर रही हो? जवाब दो। सीको के पास से। किस लिए? बस कुछ अहम दस्तावेजात लेने थे, वही लेने गया था। उसका घर खाली था? हाँ। तुम्हारे पास वहां की चाबी है? सलीम से ली थी। क्या हुआ, ये सब क्यों पूछ रही हो मुझसे? कुछ नहीं। सीको अंकल, हम आ गए। खुशामदीद। दामला, कैसी हो तुम? ये हम आपके लिए लाए हैं, आपको पसंद है ना? कैसे याद आया तुम्हें? अम्मी ने बताया था। अच्छा चलो अंदर आ जाओ। अरे वाह, इतनी जल्दी इतना सब कुछ बना लिया। मेरा सबसे अहम मेहमान मेरे घर आया है, कुछ ना कुछ तो करना ही था। और इसके बाद हम हॉट चॉकलेट भी पियेंगे। वो तो ये बताएंगी। ओके बेटा, ठीक है। सीको अंकल, मुझे आपका घर बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि यहाँ लेक है, डक्स है, दरख्त है और सब कुछ बहुत क्लियर नजर आता है। बड़ी होकर यहीं रहूंगी मैं। अच्छा, तो सीको अंकल कहाँ रहेंगे? फिर अंकल को बाबा के साथ रहना पड़ेगा। मैं तो यहीं रहूंगी। क्या तुम अकेले यहाँ डरोगी नहीं बेटा? अकेली क्यों रहूंगी मैं यहाँ? अम्मी और मैं, हम दोनों साथ रहेंगे। वाह भाई, क्या शादी करने का कभी सोचा नहीं है? नहीं, मैं बिल्कुल आपकी तरह बनूंगी। आप भी तो अकेले रहते हैं और किसी से लड़ाई भी नहीं करते। आप तो शादी के बाद बहुत लड़ाइयाँ होती हैं। ठीक है बेटा, तुम जाकर अपने हाथ धो लो, खाना तैयार है, मिलकर खाएंगे। जी ठीक है। इसकी नजर तुम्हारे घर पर है सीको। मुझे कोई एतराज नहीं, तुम भी रह सकती हो यहाँ। आगे चलकर कुछ ज्यादा कह दिया मेरे ख्याल से। यकीनन बुरा नहीं लगा होगा।
हुआ? तुम अभी तक तैयार नहीं हुई, हमें निकलना भी तो है। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अगर मैं ना जाऊं तो चलेगा? तुम्हारी तबीयत ठीक है? पता नहीं, शायद पेट खराब हो गया है। मुझे नहीं जाना। ये ठीक नहीं रहेगा परी, लड़कियों को बुरा लगेगा। हम कल भी नहीं गए थे, या उसने इतनी तैयारी की है। तुम चले जाओ ना। नहीं, ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। मैं लड़कियों से बात कर लेता हूँ। पासवर्ड क्या था इसका? शायद मेरी बर्थडे? नहीं, दामला की बर्थडे। चलो चलो, खुल गया। देखती हूँ। एक बार फिर हर चीज के लिए शुक्रिया। असल में मुझे शुक्रिया कहना चाहिए। मेरा फोन मिल सकता है मुझे? मैं समझी मेरा फोन है, तभी नहीं खुल रहा था मुझसे। अंदर आ सकता हूँ? पूछने की क्या बात है भाई, आ जाए। कैसी लग रही हूँ मैं? वाओ, बहुत प्यारी लग रही हो। शुक्रिया भाई। अच्छा वो, तो क्या आप ऐसे ही जाएंगे? यही बात करनी थी मरियम, कि हम नहीं आ सकते। परिया की तबीयत ठीक नहीं है, उसके पेट में शदीद दर्द है। भाई आप ये दूसरी दफा कर रहे हैं मेरे साथ। गुस्सा है मेरे पे कल रात की वजह से? मैं समझ गई, ये जो कल रात मैंने इतना कुछ बोला है ना, आप उसी की सजा दे रहे हैं मुझे। परी की तबीयत वाकई ठीक नहीं। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि तुम लोगों के साथ चलो। प्लीज इस बार माफ कर देना। अच्छा सोचिए जरा, यावस और दिलबर, उन दोनों ने आपके लिए कितनी मेहनत की है। दिलबर ने तो अपने हाथ से खाना बनाया है आपके लिए। भाई ठीक है, उनकी तबीयत खराब है तो आप हमारे साथ अकेले चल पड़े। बात समझो मरियम, उन सबसे मेरी तरफ से माजरत कर लेना। यकीन करो, अगर वो बीमार ना होती तो हम लोग जरूर साथ में चलते। माजरत। क्या हो गया है भाई आपको? सुबह तक वो बिल्कुल ठीक थी। मुझे लग रहा है जाने की वजह से वो जानबूझ के कर रही है ये सब। ऐसा नहीं है। चलें ठीक है भाई, आप अपनी बीवी का ख्याल रखें। मेरी तरफ से थैंक यू कह दीजिएगा उन्हें। वादा है कि नाराजगी दूर करूंगा। जी बिल्कुल करेंगे, जब मैं बुढ़ी हो चुकी होंगी। सारा प्लान खराब करती है। हेलो याबूस, बात सुनो, एक प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ? वो लोग पहुंचने वाले हैं ना यहाँ पर? बहुत अफसोस हुआ, अल्लाह सेहत दे। क्या हुआ? परी बीमार हो गई। क्या मतलब? वो लोग आज नहीं आएंगे? लेकिन मैंने तो आज इतनी मेहनत की थी ताकि भाई देखकर खुश हो जाए। क्या कह रही है वो? वो कह रही है अल्लाह सेहत दे उसे। झूठ मत बोलो, मैं जानती हूँ वो नाराज हो रही होगी। मैं जानती हूँ, उसने आज के खाने के लिए बहुत मेहनत की है। अब क्या कर सकते हैं, उसको भी आज ही बीमार होना था। सब कुछ कितना अच्छा चल रहा था। कितना सोचा हुआ था मैंने कि तुम और भाई एक ही टेबल पे साथ बैठोगे। ठीक है, कोई बात नहीं मरियम, परेशान मत हो, फिर कभी आ जाना। चलो खुदा हाफिज। कहाँ है? वहाँ होगा। तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो? तुम्हारा इंतजार। और क्यों कर रही थी मेरा इंतजार? मासरत चाहती थी, वो मैंने फरीदा को आज खाने का नहीं बोला था।
तुम ये सब कुछ बताने मेरे रूम में यहाँ पर आई हो? बीमार थी तो सबके सामने बात नहीं करना चाहती थी, सोचा यहीं आ जाऊं। तुमने माफ कर दिया मुझे? ये बताओ, क्या तुम वाकई में बीमार हो? हाँ, नजर नहीं आ रहा तुम्हें? नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा। ठीक है, मैं क्या कर सकती हूँ? इसने ऐसा क्यों बोला? दामला बेटा, चलो उठो, हम घर जा रहे हैं। उठो बेटा, देर हो रही है। चलो दामला। बैरन रुक जाओ यहीं। नहीं सीको, ये ठीक नहीं। सुबह चली जाना। अब मैं क्या कहूँ, मतलब दामला की स्कूल से छुट्टी तो है ही। तो बस फिर यहीं रहो। हटो, मैं दामला को उठाऊं। आओ मेरी जान, आ जाओ आ जाओ। यहां सो जाओ। चलो तुम्हारे जूते उतार दूं मैं। तुम्हारे पास ये डक कहाँ से आई? अपनी बर्थडे पर ली थी मैंने। अपने लिए खुद ही? हाँ, जब किसी ने दी ही नहीं तो मैंने खुद ले ली और खुद को गिफ्ट कर दिया। ऐसे खिलौने मुझे बहुत पसंद हैं, जैसे आमिर को स्पोर्ट्स पसंद है। ओह माफ करना। देर हो गई है, सोने जा रही हूँ मैं। खाना बहुत मजे का था, बहुत अच्छा लगा मुझे। मुझे भी बहुत अच्छा लगा बैरन। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। तुम कहाँ चली गई थी? पूरे घर में ढूंढ रहा था, तुम्हारे लिए लेमनेड बना के लाया हूँ। वॉशरूम गई थी। चलो शुक्र है तुम्हें बुखार तो नहीं। ओह, मैं बहुत थकी हुई महसूस कर रही हूँ, मैं सोना चाहती हूँ। दवा ली तुमने? ले ली है आमिर, अब बार बार मत पूछा करो, मेरे पास अलार्म है, मैं खुद से वक्त पर पी लेती हूँ। क्या तुम अभी जा रहे हो? कहीं नहीं जा रहा, जगह दो मुझे। क्या सीको अभी तक अमेरिका नहीं गया? जब तुम उसके घर गए और वो तुम्हें नहीं मिला तो तुमने क्या सोचा था? जब मैं गया तो नहीं था वो, समझा के जा चुका है। काश तुमने उसकी जगह किसी और को रखने में जल्दी ना की होती, क्योंकि तुम आखिर में सुलह कर ही लोगे। वाकई में? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तुम अब बैरन से जलते नहीं हो तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा ध्यान किसी और तरफ है। तो मेरा ध्यान कहाँ है? मेरे ख्याल से काम में है शायद। चलो अब मैं सो रही हूं, तुम क्या करोगे? पता नहीं, शायद हैगमैन खेल लूंगा। अकेले खेलोगे? नहीं, इंटरनेट पर। इंटरनेट पर किसके साथ? क्या पता, जो खेलना चाहे उसके साथ खेलूंगा।
मरियम ठीक कह रही थी, तुम गलत थी। मेरा जो पसंदीदा गेम है वो है हैंगमैन। आमिर, तुम्हें क्या हो गया है? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ये कर क्या रहे हो तुम? क्या पागलपन है ये? परी, खुदा के लिए हमें इससे बचा लो। इस पागल ने हमें यहाँ कैद कर रखा है, मार डालेगा हमें। रहम करो, ले जाओ हमें यहाँ से। इसका दिमाग खराब हो चुका है, हमें अजियत दे रहा है। दिल का दौरा पड़ा, मरने वाला था मैं। मुझे फौरन हॉस्पिटल ले चलो बेटी, बचा लो मुझे, मैं मरना नहीं चाहता। मुझे बेहोश करके ये यहाँ ले आया था, बहुत डर गई हूँ। तुमने कहा था वो जर्मनी चली गई हैं, झूठ कहा था। ये कभी नहीं जा सकती, तुमने खुद कहा परी, ये बाज नहीं आएंगी। इनका मकसद पैसा नहीं, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करना है। तो क्या इसका ये हल निकाला तुमने? कब से प्लान कर रहे हो ये सब? और कितने लोगों को यहाँ रखने का इरादा है तुम्हारा? इस बारे में अभी सोचा नहीं मैंने। आमिर छोड़ो, जाने दो इन्हें यहाँ से। एक बार छोड़ा था इन्हें, लेकिन जा नहीं सके, शायद रास्ता नहीं मिला। इसे मालूम था कि हम जाने में कामयाब नहीं हो सकेंगे। ये हमारे साथ चूहे बिल्ली का खेल खेल रहा है। हम तो जंगल में सर्दी से जम ही गए थे, हमें दोबारा पकड़ के यहाँ ले आया और कैद कर लिया फिर से। आदमी पागल होने के साथ साथ बहुत खतरनाक भी है परी, खुदा के लिए बचा लो मुझे। आमिर खोलो इन्हें। मुमकिन नहीं। ठीक है, मैं खोल देती हूँ। बताओ चाबी कहाँ है? तुम्हारे पास है? कहा ना कि नहीं परी। ठीक है, जो कुछ इन्होंने किया हमारे साथ उसकी सजा उन्हें मिल चुकी है। अब खत्म करो इसे। तुम ऐसे इंसान नहीं हो आमिर, प्लीज खोल दो। माफ करना मुझे, लेकिन इन्हें यहीं रहना होगा, इन्हीं की भलाई के लिए। लेकिन किस लिए? किस लिए? ये कहता है कि मुझे तुमसे बचा रहा है, तुम मुझे कत्ल कर दोगी इसलिए यहाँ रखा है। ठीक है, तुम मुझे पसंद नहीं करती, हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, मगर तुम इतनी पागल तो नहीं हो ना कि मुझे कत्ल कर दो। झूठ बोल रहा है ना ये? क्या बोल रही हैं ये? सच बोल रही हैं? ये इसी के मुस्तहिक है। ये हमें बचाना नहीं चाहता, हमें तकलीफ देके लुत्फअंदोज हो रहा है, जबरदस्ती हमें अजीब खेल खेलने पे मजबूर करता है। परी रहम करो हम पर, प्लीज हमारी मदद करो। तुम अब भी क्या सोच रही हो बेटी? मेरी तबीयत खराब है, हॉस्पिटल ले जाओ मुझे, मर जाऊंगा मैं। हाथ जोड़कर तुमसे इल्तिजा करता हूँ। फिक्र मत करो, इनके पास दवाइयाँ मौजूद है। ठीक है, तुम मेरे साथ आओ। परी मुझे अपने साथ मुझसे बात करने की जरूरत नहीं। तुमने मेरी माँ को इसलिए कैद किया कि कहीं मैं उनकी जान न ले लूं गुस्से में, लेकिन तुम्हारे बाबा क्यों हैं यहाँ? वो हद से बढ़ गए थे। क्या मतलब? उन्होंने अपनी धमकियों में तुम्हें भी शामिल कर लिया। मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या करूं मैं। डर गया था कि खुद पर काबू न रख सकूंगा। तो फिर तुम क्या करते? इससे ज्यादा तुम क्या कर सकते थे अगर वो ऐसा कुछ करते? नहीं जानता परी, और जानना भी नहीं चाहता, इसलिए वो यहाँ है। क्या तुमने ऐसा सोचा है तुम्हारे साथ क्या होगा अगर पुलिस को पता चल गया तो? ये यहाँ से कभी निकल नहीं सकेंगे। आखिर क्या करना चाहते हो तुम आमिर? अगर किसी ने इनकी गैर मौजूदगी भांप कर इन्हें यहाँ आकर ढूंढ लिया तो क्या करोगे तुम? अपने बारे में नहीं तो दामला का ही सोच लो। तुमने मेरा पीछा क्यों किया? तुम मुझसे ये पूछ रहे हो? तुम लोगों को यहाँ लेकर आ रहे हो और उन्हें कैद कर रहे हो, मगर मैं पीछे क्यों आई ये अहम है तुम्हारे लिए। क्या तुम्हें मालूम था मैं तुम्हारा पीछा कर रही हूँ? ये समझना इतना मुश्किल नहीं था। यहाँ इतनी गाड़ियाँ नहीं आती। हाँ, तो तुम चाहते थे मैं यहाँ आऊँ और ये सब कुछ देखूं अपनी आंखों से। किस लिए? क्योंकि तुम पर भरोसा है मुझे। सोचा कि तुम मुझे समझ सकोगी परी। नहीं समझ पा रही हूँ, नहीं समझ आ रहा मुझे आमिर। देखो आमिर, मैं अपनी माँ को नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी, ना ही उन्हें कत्ल करूंगी। और तुम्हारे बाबा का मकसद भी सिर्फ पैसा है, तो फिर तुम उन्हें पैसे दे क्यों नहीं देते? वो नहीं जाएंगे, कभी नहीं। तो कुछ करो, तुम्हें कोई और सोल्यूशन ढूंढना होगा। ये सब बिल्कुल नॉर्मल नहीं। ऐसा तुम्हारे साथ भी तो किया था।
जान बच गई थी ना तुम्हारी। मेरे लिए कैसे फायदेमंद है? मेरी बात अलग है। हम दोनों ने एक दूसरे से मोहब्बत की और मैंने कभी छोड़ना नहीं चाहा तुम्हें, मगर तुमने इन लोगों को यहाँ कैद करके रखा है। ये लोग बूढ़े हो चुके हैं, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम इनसे कितनी नफरत करते हैं। क्या होगा अगर कल को तुम्हारे बाबा को कुछ हो गया? मैं इनसे नफरत नहीं करता, बल्कि बाहर इनके लिए ज्यादा खतरात है। जुए के कर्जे और दुश्मनियां, हर किस्म के बदफाल लोगों से इनके ताल्लुकात, बाहर इनके साथ कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो फिर जाने दो इन्हें और करने दो जो करना चाहते हैं ये लोग। तुम क्या चाहती हो मैं जेल चला जाऊं? क्योंकि तुम्हारी माँ जैसे ही यहाँ से निकलेगी वो सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाएंगी। उनके पास तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने का ये मौका है। नहीं करेंगी, मैं उन्हें नहीं करने दूंगी। तुम कैसे उन्हें रोकोगी? क्या हुआ? तुमने उसे मना लिया परी? आप दोनों सिर्फ एक शर्त पर आजाद हो सकते हैं। जैसे ही मैं आपको यहाँ से बाहर निकालूंगी, आप दोनों कहीं भी चले जाएं, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, मगर यहाँ वापस नहीं आएंगे। किसी सूरत भी आप लोग इस मुल्क में नजर नहीं आएंगे। सुना आपने? किसी को मत बताना यहाँ जो कुछ हुआ है। ठीक है, जो तुम कहोगी वो ही करूंगी मैं। कोई धमकी, ब्लैकमेलिंग कुछ नहीं होनी चाहिए। नहीं होगी। अगर ऐसा हुआ तो आमिर का खौफ सच होगा और फिर वो यकीनन छोड़ेगा नहीं आपको। हरगिज नहीं करूंगी, वादा करती हूँ मैं। आज के बाद कभी नजर नहीं आऊंगी, यकीन करो बेटी। फतेह, यकीन करो ऐसा दोबारा नहीं होगा। मैं होश में नहीं थी, उसने जबरदस्ती की। मुझे तो याद भी नहीं वो सब कैसे हुआ। तुम झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रही हो तुम अभी तक। मैंने आज तक तुम्हारी हर गलती को नजरअंदाज किया, लेकिन अब मेरा सब्र खत्म हो चुका है। बस बहुत हो गया। फतेह, देखो सच कह रही हूँ, यकीन करो मेरा। आज के बाद दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगी मैं। मेरा तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं। ये घर छोड़कर कहाँ जाऊंगी? प्लीज माफ कर दो मुझे। वादा करती हूँ खुद को बदल दूंगी। जो तुम कहोगे वो ही करूंगी। कहाँ से आ रहे हो? दोस्तों के साथ डिनर पे गई थी मैं। बातों बातों में वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला, इसलिए आने में देर हो गई जरा। युसरा की कॉल आई थी। रात के इस वक्त उसे क्या चाहिए था? वो आदमी मेरा सबसे बेहतरीन दोस्त था। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? ना बच्चों की, ना मेरी इज्जत की और ना ही मेरी परवाह की तुमने। अब तुम इसी वक्त दफा हो जाओ मेरे घर से। निकलो। ये घर मेरा है। अगर यहाँ से कोई जाएगा तो वो तुम होगे फातेह। आप झूठ कह रही हैं। नहीं, यकीन करो परी, कहा ना मैंने कि चली जाऊंगी और कभी भी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगी मैं। इस बार यकीन कर लो मुझ पर। मैं अच्छी तरह जान चुकी हूँ कि आप किसी सूरत भी चेंज नहीं हो सकती। नहीं परी, खुदा के लिए मुझे यहाँ मत छोड़ो परी। परी, हमने अपनी आखिरी उम्मीद भी खो दी। मैंने कुछ नहीं किया। कैसे कुछ नहीं किया? तुमने उसे गुस्सा दिला दिया, अपनी जबान पर काबू न रख सकी। नजर नहीं आया तुम्हें? उसने तुम पर जरा से भी एतमाद नहीं किया। तुम ठीक हो? ठीक हूँ, मगर मैं गाड़ी नहीं चला सकती। कोई बात नहीं, मैं चला लूंगा। मरियम की कार का क्या होगा? वो पूछेगी उसकी कार कहाँ है। उसी की गाड़ी ले जाएंगे। मैं अपनी गाड़ी यहाँ छोड़ दूंगा।